अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। ऐसे कौन से 5 साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपने इग्नोर को हेल्थ करते हैं? देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के इस एपिसोड में। 5 साइकोलॉजिकल रीजंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहला रीज़न है ज़ीरो प्राइसिंग इफ़ेक्ट। मतलब कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी लाइफ में जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, हेल्थ और ऐसी बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, और फ्री होने की वजह से हमें इसकी वैल्यू नहीं होती। जब तक पैसा नहीं लगता हमें वैल्यू नहीं होती। तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही हॉस्पिटल का कुछ चक्कर लगने लगता है तब हमें याद आती है, अरे यार हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, या शायद किया होता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्शन इफेक्ट। अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कहीं कट लग जाए या हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे नॉर्मल कि अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं, आप भागेंगे, हॉस्पिटल भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि आपको पेन हो रहा होगा, क्योंकि वो आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी इट। बट हेल्थ, जब आप कोई भी चीज़ ऐसी खा रहे होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या अल्कोहल का कंजम्पशन, तो वो आपकी बॉडी में जो डैमेज कर रहा होता है ना, वो आपको दिखता नहीं है। जो अंदर से आपकी बॉडी रो रही होती है उन सब चीज़ों को खा के, वो हमें पता भी नहीं चलता। जब पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। तो हम उन्हीं चीज़ पे भरोसा करते हैं, उन्हीं चीज़ को सीरियसली लेते हैं जिसको हम छू सकते हैं, या जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो हेल्थ खराब हो रही है वो हमें पता ही नहीं चलता। हम रोज़मर्रा के दौड़ में उसको ऐसे इग्नोर किए चले जाते हैं। बॉडी सिग्नल दे रही होती है, पेन हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। कैसे? दवाइयाँ लेके, जबकि ये मालूम है कि दवाइयाँ प्रॉब्लम को रूट यानी कि जड़ से ख़त्म नहीं करेंगी। तीसरा, बैंड वैगन इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बचपन में हम लोग बहुत खेलते थे, यहाँ तक कि मम्मी पापा को पकड़ के लाना पड़ता था कि चलो कुछ खा लो। हमें ढूंढ रहे होते थे, हम लोग खाने से भाग रहे होते थे। क्यों? क्योंकि वैसा सर्कल था हमारा खेलने कूदने वालों का। आज के डेट में हमारे पास ऐसा सर्कल है जो ना तो एक्सरसाइज करता है, ना अपने हेल्थ पे ध्यान देता है, नहीं खाने यानी कि न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह के सर्कल में हम रहते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इवेंचुअली हम भी वैसे ही हो जाते हैं, हम भी वैसे ही बात करने लगते हैं। तो आपके इन्वायरमेंट का आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे ही आप ऐसे लोगों के साथ घूमने लग जाएंगे जो जिम जाना जिनके लिए रोज़ नहाने के समान है, रोज़ खाने के समान है, तो इवेंचुअली आप भी जाने ही लग जाएंगे, या वो आपको खींच के ले जाएंगे। सो ये बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि आप जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं वैसे आप बनते चले जाते हैं। तो या तो आप स्टेप लेके अपना ग्रुप चेंज करेंगे, या फिर आप अपने में चेंज करेंगे और वो हेल्प करेगा आपके ग्रुप को भी। आप कैसे करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। फोर्थ, ब्लेमिंग एटीट्यूड। अगर आप ओबीज हैं तो उसका कारण आप नहीं कोई और है। अगर आपका हेल्थ खराब है तो उसका कारण आप नहीं, आपका जेनेटिक्स है। अगर आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे तो इसका कारण आप नहीं, आपका जेनेटिक्स प्लस आपका कोच है, इन्वायरमेंट है, फूड की क्वालिटी है। यानी कि हम अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम पूरे टाइम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। और जब तक आप ब्लेम करते रहेंगे आपके पास स्कोप ही नहीं होगा कि आप मूव ऑन करें, आप इंप्रूवमेंट करें अपने लाइफस्टाइल में। ठीक है, आप काम को ब्लेम कर रहे होंगे, मेरा काम ऐसा है कि रात में 2 बज जाता है सोते हुए। जबकि आप देखेंगे कि उसी काम को करते हुए कुछ लोग, बहुत ही कम परसेंटेज होंगे, जो टाइम पे सो के सुबह उठ के वर्कआउट करने जा रहे होंगे, और उनको आप बोलते होंगे कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिकल आप समझ रहे हैं उसकी वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है।
तो ब्लेम करने से बेटर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस बनाइए और डिसिप्लिन लीजिए। जैसे ही ब्लेमिंग एटीट्यूड आपका खत्म होगा, आप देखेंगे कि आप सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप कहेंगे नहीं मेरी हेल्थ खराब है तो मैं ही जिम्मेदार हूँ इसके लिए, जेनेटिक्स थोड़ी जिम्मेदार है। अब बहुत लोग हैं जो डायबिटिक हैं, वो बोलते हैं कि मेरे घर में डायबिटीज़ चली आ रही है इसलिए मुझे है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि जितने लोगों को आज डायबिटीज़ है उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ 100% है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को पहली बार डायबिटीज़ हुआ जिनके ना तो माँ बाप ना दादा दादी को डायबिटीज़ था। तो ये सब और सब आपका अपना लाइफस्टाइल है, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब कि अगर हमने शेयर में पैसा लगाया है तो हमने तुरंत रेस चाहिए, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, अगर हमने जिम ज्वाइन किया है तो हमें तुरंत वेट लॉस चाहिए। यानी कि हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें रिजल्ट तुरंत आए। अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हेल्थ भी कुछ ऐसा ही है जिसमें रिजल्ट तुरंत नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। अगर रिजल्ट तुरंत आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और वो वापस बाद में बाउंस बैक करने वाला है। तो हेल्थ एक ऐसा चीज़ है जो धीरे धीरे खराब होता है। यानी कि अगर आप आज 30 साल के हैं तो ये 30 साल की लाइफस्टाइल का नतीजा है जो आज है। और हम चाहते हैं कि 3 महीने में सब कुछ बिल्कुल रिवर्स हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर हो रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है भाई, कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मत वेट करिए। हम कर रहे हैं इसलिए हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आप आज से शुरू करिए। बॉडी कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि 3 महीने या 6 महीने। वर्कआउट हमेशा करना है, खाना न्यूट्रिशियस हमेशा खाना है, टाइम पे हमेशा सोना है। इसमें 6 महीने और 8 महीने का कोई मतलब है ही नहीं। ये लाइफ टाइम आप करेंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। तो दोस्तों ये 5 साइकोलॉजिकल रीजंस थे जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। इनमें से कौन ऐसा एक पॉइंट है जिस पे आप अग्री करते हैं और वो आपके साथ है? कमेंट में बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।